तो अभी जैसे आपको पता होगा कि नाउ दिस हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी राइस इज गोइंग ऑन, है ना। तो ये जो नाउ दिस जो मंडी होती है ना, जो गवर्नमेंट मंडीज, दे आर गोइंग टू बी अरेज्ड। ठीक है ना। आपके आपके एरिया में वैसे, जैसे आप ये बताओ अपना, प्रीति, आपके एरिया में मंडी कहाँ लगती है? कहीं आसपास में देखी है मंडी, जो गवर्नमेंट की मंडी होती है जहाँ ये प्रोक्योरमेंट करेंगे राइस की? हैं प्रीति? सर सब मुकेरियां ही है मंडी। नहीं, मकेरियां में बाकी कोई आसपास में नहीं कहीं और लगती है? आपने देख, वैसे कभी गए हो मंडी में, वो देखी है जहाँ आते जाते ही हाँ देखा जी हो सर। मंडी? अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो अभी ये तो ये आपके, अंजलि, आपके आपके कहाँ पे लगती है ये मंडी? धार में लगती है या कहाँ, अंजलि? सर देखी। नहीं देखी? हाँ। नहीं, जैसे आपके कोई गवर्नमेंट मंडी नहीं होती, जैसे गवर्नमेंट वाले परचेज करते हैं, जहाँ अपने पेरेंट्स को पूछा करो ना ये थोड़ा सा, हाँ। कि जो मंडी हमारे कहाँ लग, जैसे अभी आपके तो मेज होती है ना, राइस कम होता है। तो ये जैसे प्रीति है, इसके राइस होता है, बाकी मैं हिना के उधर होता है राइस जो है। तो ये जो है ना, मंडियाँ लगाते हैं लोकल टाइप, गांव में मंडी लगती हैं। तो जैसे आपका आप किसान मेला देखने गए थे, तो सॉरी, किसान मेला नहीं, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है पंगोली चौक, तो वहाँ से जब जग्याल पे जाते हैं, तो वो जहाँ पे वो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी एक मंडी लगती है, वहाँ दो तीन लगती हैं आगे जग्याल को जाते हुए। तो मतलब ये गवर्नमेंट, उसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको, क्योंकि आपके साथ ये रिलेटेड है ना अभी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है। तो ये अभी मैं जो, अगर आपको मैं थोड़ा सा, क्योंकि 2-4 मिनट में इन चीज़ों में लेता हूँ कि मैं अभी जैसे राइस की हार्वेस्टिंग, जो अर्ली क्रॉप्स हैं राइस की, वो स्टार्ट हो गई है हार्वेस्टिंग। और इसकी जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, ये कब स्टार्ट हो रही है, कोई पता है आपको? एनीबॉडी नोज अबाउट इट? व्हेन दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू परचेज दिस पैडी, जो प्रोक्योरमेंट, जो मंडी लगनी शुरू हो जाएंगी? कोई डेट पता है आपको? डू यू नो अबाउट द डेट? हैं? नहीं पता? ये 1 अक्टूबर से, 1 या 2 अक्टूबर से ये मंडी जो है ये लग जाएंगी, और वहाँ पे ये आपका राइस क्रॉप जो है, ये पैडी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताओ, जो आपको भी नहीं, शायद नहीं पता होगा, कि राइस कितनी तरह का होता है? जो राइस आप खाते हो उसको क्या बोलते हो? जो राइस आप जनरली घर में चावल खाते हो उसको क्या बोलते हो? हम्म थोड़ा पार्टिसिपेट करो ना इसमें, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा। आप जो राइस खाते हो घर पे, ये हिना आप बताओ। हेलो। यस सर। ये जो राइस आप घर में खाते हो, ये राइस कौन सा होता है? 2 तरह का राइस होता है ना? सर राइस शॉर्ट ग्रेन होते सर हैं। पर्पल नहीं नहीं, लॉन्ग शॉर्ट ग्रेन। ग्रेन नहीं, 2 तरह का राइस है ना। मतलब जो आप ज्यादा जो फील्ड में लगा राइस देखते हो, वो कौन सा राइस लगा होता है फील्ड में ज्यादा? सर देखो सरवती। नहीं, देखो आपको ना ये चीजें पता, इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि आपको कोई पूछ लेगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना, आपको बेसिक चीजें नहीं क्लियर बड़ी देखो ये क्या है, जो राइस 2 तरह का, एक तो कोर्स ग्रेन है जिसको मोटा चावल बोलते हैं, मोटा चावल। मोटा चावल तो हम लोग खाते ही नहीं है, वो बिहारी लोग या यूपी में कई लोग खाते हैं। आपने मोटा चावल कभी खाया ही नहीं है। कई बार जब आपकी मम्मी जहाँ होती है, संक्रांत होती है, तो वो जो उसमें डाल के उड़द वगैरह डाल के वो दान दे देते हैं, तो वो मोटा चावल मंगवाते हैं। वो हम लोग खा नहीं सकते, क्योंकि वो उसका तो टेस्ट ही नहीं हमें आएगा। और एक जो आप खाते हो, ये बासमती है। ठीक है ना, फाइंड राइस है बासमती। यही आप परचेज करते हो मार्केट से, जो लेते हो बासमती राइस। तो ये तो पता होना चाहिए ना, जो आपके जो बासमती राइस है, और जो ये कोर्स ग्रेन जो राइस है, इसको पैडी बोलते हैं जिसको, इसका लॉट ऑफ डिफरेंसेस का
मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में भी बड़ा फर्क है इसमें, ठीक है ना। इनके जो पेनिकल निकलते हैं वो भी है। तो ये मेरे को बताओ कि ये जो मंडी में राइस आता है, ये अभी जो आएगा मंडी में राइस बिकेगा, तो ये कौन सा राइस बिकेगा वहां पे? ये दो राइस मैंने आपको बताया ना, ये दो राइस जो बताए इसमें से कौन सा बिकेगा, है कुछ मालूम? बड़ा आपका नॉलेज बड़ा पुअर है ना, तो आप बेसिकली एग्रीकल्चर नहीं जानते बिल्कुल ही। ये जो राइस वहां पे आएगा, ये सारा कोर्स ग्रेन राइस आएगा, ठीक है ना, मंडी में। सुन रहे, मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं? यस हैं? सर। ये जो वहां पे आएगा ना, आप थोड़ा सा देखो, आप सीनियर हो गए हो, मेरे को बार बार बड़ा फील होता है इन चीज़ों का, क्योंकि आपको नहीं बेसिकली एग्रीकल्चर नहीं आ रही। कि जो मैंने तो बड़ी कोशिश की है आपको बड़ा कुछ बताने की, लेकिन इवन देन यू डोंट नो। देखो बेस, ये आपके साथ रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सिलेबस का कोई फायदा नहीं है ये लिखने का करने का, जब तक आप जो जमीन के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं वो नहीं, आप पता ही नहीं, आपको कोई पूछ ही ले मंडी में कि कौन सा राइस। ये वो राइस है जो आप लोग नहीं खाते। ये कोर्स ग्रेन है जो आपके फील्ड में ज्यादा लगा होता है, वो यही लगा होता है। बासमती बहुत कम एरिया में लगती है, उसकी प्रोडक्शन जो यील्ड है ना वो जैसे इसकी 24-25 क्विंटल है, तो उसकी 12-15 क्विंटल अभी हुई है, नहीं तो पहले तो 3-4 क्विंटल ही होती थी 1 एकड़ में। तो तभी उसका प्राइस भी ज़्यादा है ना। आप जो लोगे चावल अच्छा लोगे मार्केट में जैसे है, तो 50-60 रुपए किलो से कम नहीं है। और ये वाला जो है ये 25-30 रुपए किलो है। तो ये इसी को गवर्नमेंट परचेज करती है। ये जो बासमती है उसको परचेज नहीं करती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ये डोंट परचेज इट। वो प्राइवेट ट्रेडर्स जो मिलर्स हैं, मिलर्स जो इसकी प्रोसेसिंग करते हैं ना, ये आपको पता है कि ये राइस का इसका प्रोसेस होगा मिल में होगा ना। आपने राइस मिल भी नहीं कोई देखी ना इस एरिया में। तो वहां पे उसको ले जाते हैं, फिर उसमें से जो चावल निकल के आपके पास आता है, आप जो मार्केट से परचेज करते हो, ठीक है ना, हस्क उसकी निकाल देते हैं, फिर ग्रेन अलग कर देते हैं, वो जो राइस है वो आप यूज करते हो। तो ये सीधा ही जो प्राइवेट मिलर्स हैं, जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, वो सीधा ही फार्मर से उठा लेते हैं। वो मंडी में नहीं आता राइस, ना तो गवर्नमेंट उसको खरीदती है, वो सीधा उसके पास जाता है। तो आपके पास जो ये राइस अभी आएगा 1 या 2 तारीख को, जो गवर्नमेंट परचेज करेगी, और जिसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रखती है वो इसका ही रखती है, उसका नहीं रखती, जो दूसरा राइस है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको तब मैं बता रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि ये नॉलेज के लिए है ना। तो ये है एक तो मैं ये चीज़ थी जो मैं, क्योंकि अभी इसमें आप देख रहे हो कि किसान की एजिटेशन भी चल रही है, वो तो चलो जो भी है, अभी 2 तारीख को वैसे भी मंडी लग लग जानी है। तो ये कम से कम अगर आपका कोई एरिया है तो वहाँ जाके आप देखना इस बार, क्योंकि आपके साथ रिलेटेड है, नहीं तो मैं आपको लेके जाता जरूर। तो आप उसको देखो, आपको थोड़ा सा अगर तो इंटरेस्ट है तो सब्जेक्ट सीखने का, नहीं तो ये थ्योरेटिकली आपके दिमाग में रहेगा, आप सिर्फ एक इमेजिनेशन के तौर पे पढ़ोगे इसको, ठीक है ना, वो नहीं आपको पता चलेगा एक्चुअली मंडी होती क्या है। नहीं तो कभी ये पठानकोट की जो मंडी है इसमें ही देख लिया करो, यहाँ ग्रेन मार्केट है बहुत बड़ी है, डांगुर, यहाँ पे ये रेलवे का फाटक आता है ना, अगर पठानकोट भी आपसे दूर है ना, आपको पता ही नहीं है। तो ये बड़ी आपकी बैड लक है इसमें। तो यू शुड नो अबाउट इट कि ये क्या है, कि मैं तो आई ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि यू शुड नो। चलो, दैट इज़ योर आउटलुक, हाउ यू विल फील इट एंड टेक इट, ठीक है ना। तो मेरा तो है कि आई विल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ये बताना जो करंट चीज़ें हैं चल रही हैं। तो कमिंग टू आवर, ये अभी आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग और हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। तो ट्रेडिंग में आपका ये नाउ द थर्ड यूनिट विल स्टार्ट, कि हमने उसमें सब बाकी तो कर लिया, एक्सपोर्ट सब्सिडी कर लिया, फिर ये एग्जिम पॉलिसी कर ली, ठीक है ना, जो लास्ट हमने किए थे अभी। तो देन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी कर ली। नाउ जो आपका लेफ्ट ओवर पार्ट था बीच में, मार्केटिंग स्ट्रक्चर के बीच में रह गया था, मार्केटिंग इंटेग्रेशन, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि वन दैट पार्ट वाज लेफ्ट, वो इन्होंने पता नहीं क्यों इसमें डाला है। फिर उसके बाद में आपकी कोऑपरेटिव मार्केटिंग आ जानी है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बाद फिर आपका मार्क फेड है, फिर ये पंसप है। अभी मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर आप जाओगे
तो ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिनको जैसे मार्कफेड है, फिर पनसप है, फिर पनग्रेन है, फिर एफसीआई है, ये सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे परचेज करती हैं। तो ये सारी वो वहाँ पे ये जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पे होते हैं, मार्कफेड के भी होते हैं, पनसप के भी होते हैं, पनग्रेन के भी होते हैं। तो ये अभी आपके है नेक्स्ट आगे कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बाद आपका मार्कफेड क्या होता है, पनग्रेन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये दीज आर दी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज, ये जो मार्केट से ग्रेन को प्रोक्योर करती हैं, अल्टीमेटली इट गोज टू दी एफसीआई, और उसके बाद में जाता है एफसीआई को ही है सारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल लेवल की है। ये सारी स्टेट गवर्नमेंट की हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्कफेड, पनसप, पनग्रेन, ये आपको पता होना चाहिए कि ये दीज आर दी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज विच परचेज ऑन बिहाफ ऑफ दी एफसीआई, ठीक है ना। तो ये भी है आपके, तभी इसमें हमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, मार्केटिंग एफिशिएंसी पढ़ ली थी, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स पढ़ी थी, नाउ द मार्केट इंटेग्रेशन। तो मार्केट इंटेग्रेशन से जैसे आप जानते हो कि इंटेग्रेशन का क्या मतलब होता है, मेल आपस में, ठीक है ना। मार्केट की इंटेग्रिटी से इंटेग्रेशन भी बना है। इंटेग्रेशन मीन्स कि मिलाप होना, जैसे जो सेलर्स है, जो रिटेलर्स है, जो होल सेलर्स हैं, वो इकट्ठे होके एक काम करते हैं मार्केट के अंदर, तो वो उनकी मार्केट, उसको मार्केट इंटेग्रेशन कहते हैं। अब आपकी है कि मार्केट जो आपके सिलेबस में है, मार्केट इंटेग्रेशन क्या है, मार्केट की डेफिनेशन क्या है, और मार्केट इंटेग्रेशन की टाइप्स क्या है। तभी हम विल को वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मार्केटिंग। सबसे पहले है कि मार्केट इंटेग्रेशन, आप लिख लो, यू राइट डाउन दिस टॉपिक, मार्केट इंटेग्रेशन, ठीक है ना। मार्केट इंटेग्रेशन, मार्केट इंटेग्रेशन क्या है, व्हाट इज द मार्केट इंटेग्रेशन। तो इंटेग्रेशन का मतलब क्या है कि इंटेग्रेशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ द फर्म्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर बहुत सी फर्म्स होती हैं, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं सारा। इंटेग्रेशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ द फर्म्स इन ए मार्केट। तो मतलब सबसे पहले अगर आ जाए कि आपको व्हाट इज इंटेग्रेशन, तो इट शोज द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप शो करती है फर्म्स का इन ए मार्केट, एक मार्केट के अंदर फर्म्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। द एक्सटेंट ऑफ इंटेग्रेशन, द एक्सटेंट ऑफ इंटेग्रेशन, जो उनका इंटेग्रेशन का एक्सटेंट है, मेल जोल का, द एक्सटेंट ऑफ इंटेग्रेशन इन्फ्लुएंसेस द कंडक्ट ऑफ द फर्म्स, इन्फ्लुएंसेस द कंडक्ट ऑफ द फर्म, मतलब जो फर्म का कैसे वो चल रही है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये उसको इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द फर्म्स एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर मार्केटिंग एफिशिएंसी, एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर मार्केटिंग एफिशिएंसी। तो ये इसमें दो लाइनों में सारा क्लियर हो जाता है। एक तो ये रिलेशनशिप को बताता है, दूसरा है कि ये अगर मार्केट इंटेग्रेशन होगी तो ये इन्फ्लुएंस करेगी फर्म्स के कंडक्ट पे और फिर उसकी मार्केटिंग की एफिशिएंसी पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट इंटेग्रेशन। द बिहेवियर ऑफ ए, नेक्स्ट इज द बिहेवियर ऑफ ए हाईली इंटीग्रेटेड मार्केट। तो जो हाईली इंटीग्रेटेड मार्केट होगी, द बिहेवियर ऑफ ए हाईली इंटीग्रेटेड मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए डिसइंटीग्रेटेड मार्केट, डिसइंटीग्रेटेड मार्केट। और जो एक इंटीग्रेटेड मार्केट होगी और एक जो डिसइंटीग्रेटेड, इसका उल्टा है इंटीग्रेटेड का, डिसइंटीग्रेटेड मार्केट, उनका आपस में बहुत फर्क होगा। द बिहेवियर ऑफ ए हाईली इंटीग्रेटेड मार्केट is different from that of a disintegrated market. Market differs in the, next is market differs in the extent of integration. Market differ in the extent of integration, and therefore there is a variation in their degree of efficiency. Therefore there is variation in their degree of efficiency, इसलिए उनके degree of efficiency में variation होगा।
तो नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है उसमें वन ऑफ इज द इकोनॉमिस्ट इज KOHLS, कोल्स। कोल होते हैं ना ये, इसमें दे बिलोंग टू द J&K स्टेट, कोल्स एंड उही, UHI, कोल्स एंड उही have defined market integration as a process. Here they have defined market integration as a process which refers to the expansion of the firms, by consolidating additional marketing functions and activities. Consolidating additional marketing functions and activities under a single management. तो मतलब उन्होंने क्या बताया? They have defined market integration as a process which refers to the expansion of firms by consolidating additional marketing functions and activities under a single management. ठीक है ना? Example of market integrations are examples of market integrations are the सर रिपीट करना. examples of the market integration are the example of market integration are the establishment of wholesale facilities by food retailers. Wholesale facilities by food retailers and setting up of another plant by a milk processor. ठीक है ना? तो ये है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मार्केट इंटीग्रेशन. Then we comes to the there are 3 basic kinds of market integration, जो types है. What are the different types of market integrations are? मतलब जो इनका आपस में मेल जोल है वो कितनी प्रकार का है? तो there are 3 types. First is the horizontal integration. हॉरिजेंटल, आप इसको थोड़ा सा मिन्यूटली अंडरस्टैंड करना जो डिफरेंसेस हैं इसमें. तो फर्स्ट इज दी हॉरिजेंटल. ठीक है ना? हॉरिजेंटल तो आपको पता ही है. तो दिस अकर्स हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, आप यू राइट डाउन दिस सब टॉपिक. हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, दिस अकर्स व्हेन ए फर्म or agency gains control. This occurs when a firm or agency gains control of other firms or agencies. ठीक है ना? This occurs when a firm or agency gains control of another. जैसे मार्केट में दूसरी फर्म्स हैं तो एक फर्म दूसरी का कंट्रोल ले लेगी अपने अंडर. When a firm or agencies gains control of other firms or agencies performing similar marketing functions. सिमिलर मार्केटिंग, जैसे एक राइस की सेल कर रही है फर्म मार्केट में, तो दूसरी भी राइस का सेल कर रही है, तो एक जो फर्म है वो दूसरी का कंट्रोल ले लेगी अपने पास. परफॉर्मिंग सिमिलर मार्केटिंग फंक्शंस एट द सेम लेवल in the marketing sequence. At the same level in the marketing sequence. In this type of integration, next is in this type of integration,
some marketing agencies, तो मार्केटिंग एजेंसीज के ब्रैकेट में लिख लो जो कौन सी मार्केटिंग एजेंसीज होगी, से सेलर्स, जैसे एक सेलर्स हैं. इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन सम मार्केटिंग एजेंसीज से सेलर्स कंबाइन टू फार्म में, दे कंबाइन, जो फर्म्स हैं जो सेल कर रही हैं, दे कंबाइन, वो मिल जाती हैं, टू फार्म ए यूनियन with a view to reducing their effective number, with a view to reducing their effective number. जैसे एक फर्म सेल कर रही है, राइस को सेल कर रही है, तो दूसरी भी कर रही है, तो वो आपस में मिल जाएंगी और जो फर्म्स का नंबर है वो मार्केट में कम हो जाएगा. इन व्यू टू रिड्यूसिंग द इफेक्टिव नंबर्स एंड द एक्सटेंट ऑफ with a view to reducing their effective number and the extent of actual competition in the market. ठीक है ना. तो मतलब है कि जो सेम ही एक्टिविटीज कर रही हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी और उससे क्या होगा, उनका जो है मतलब एक तो नंबर कम हो जाएगा, दूसरा जो आपस में कंपटीशन है, ठीक है ना, तो दूसरा उनका जो कंपटीशन है वो भी कम हो जाएगा. तो ये है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, इसमें यही है. ठीक है, देयर इफेक्टिव नंबर एंड द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल कंपटीशन इन द मार्केट. इन मोस्ट मार्केट्स देयर इज large number of agencies. In most markets there is a large number of agencies which do not effectively compete with each other. In most markets there is a large number of agencies which do not effectively compete with each other. तो ये है, so this is called the horizontal integration. Next comes the vertical integration. तो vertical integration क्या है? Vertical integration occurs when a firm perform more than one activity. वहां एक ही एक्टिविटी फर्म कर रही थी, यहाँ पे एक जो फर्म है इट परफॉर्म्स मोर देन वन एक्टिविटी इन द सीक्वेंस ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस. when a firm performs more than one activities in the sequence of the market process, it is a linking together of two or more functions in the marketing process. It is linking together of two or more functions in the marketing process within a single firm or under a single ownership. ठीक है ना. इसमें क्या है कि वर्टिकल इंटीग्रेशन occurs when the firm perform more than one activity in the sequence of marketing process. It is linked together of two or more functions in the marketing process with a single firm or under a single ownership. मतलब एक जो फर्म है वो एक काम से ज्यादा तरह का काम कर रही है. फॉर एग्जाम्पल if
A firm assumes the function of the commission agent. For example, if a firm assumes the function of the commission agent as well as retailing, assumes the functions of commission agent as well as retailing, it is a vertical integration. ठीक है ना, मतलब ये क्या हो गया कि एक फर्म दो तरह का फंक्शन कर दिया है। जैसे कमीशन एजेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल मैन होते हैं जैसे कमीशन एजेंट हैं, तो मार्केट में जब फार्मर व्हेन अप्रोचेस द कमीशन एजेंट, ठीक है ना, तो वो कमीशन एजेंट के पास जाता है अपना माल बेचने के लिए। अगर कमीशन एजेंट आगे उसका रिटेल का भी काम कर लेता है, ठीक है ना, मतलब दो तरह के फंक्शंस कर रहा है, एक तो वो कमीशन एजेंट का कर रहा है, एक रिटेल का कर रहा है, मतलब उससे गेहूं लेके आगे बेच रहा है, ठीक है ना, जहाँ राइस लेके आगे बेच रहा है। तो ये जो इंटेग्रेशन है, दिस इज द वर्टिकल इंटेग्रेशन, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल इंटेग्रेशन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल ऑफ वर्टिकल इंटेग्रेशन इज ए फ्लोर मिल। Another example of vertical integration is a floor mill. आप फ्लोर मिल में क्या कहता है आप लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। वर्टिकल इंटेग्रेशन इज ए फ्लोर मिल विच engages in retailing activity as well, which involves in retailing activity as well. तो मतलब इसका क्या हुआ, मतलब एक जो फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल का मेनली काम तो क्या होता है कि व्हीट लेके फ्लोर को बनाना, मतलब उसको आटे को बनाना, लेकिन आगे वो उस आटे को बेचती भी है। फ्लोर मिल अगर उस आटे को बेच भी रही है तो फिर वो दैट इज द वर्टिकल इंटेग्रेशन। ये इसका कहने का मतलब है। व्हेन ही इज परफॉर्मिंग टू एक्टिविटीज, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ए वर्टिकल इंटेग्रेशन फर्म, द सिस्टमैटिक arrangement of a vertical integrated firm, नहीं ये रहने दो, आप ये रहने दो। इन दिस अरेंजमेंट, आप ये लिखो, इन दिस अरेंजमेंट, इन दिस अरेंजमेंट a firm is not only engaged in grain purchasing. In this arrangement, a firm is not only engaged in grain purchasing and storage of grains. Firm is not only engaged in grain purchasing and storage of grains, but also owns trucks for transporting the produce. But also owns trucks for transporting the produce from threshing floor village to मंडी एंड वाइस वर्सा। तो इसका देखो क्या हो गया, मतलब ये भी इसने वर्टिकल इंटीग्रेशन की एग्जांपल दी है कि इन दिस अरेंजमेंट ए फर्म इज नॉट ओनली एंगेज्ड इन ग्रेन परचेजिंग। वो सिर्फ एक ग्रेन परचेजिंग का, जैसे एक आपकी जो ग्रेन मार्केट है तो उसमें एक फर्म है, वो सिर्फ अकेला ग्रेन जो परचेजिंग का काम नहीं कर रही। इन दिस अरेंजमेंट ए फर्म इज नॉट ओनली एंगेज्ड इन परचेजिंग, तो वो क्या एक और भी काम कर रही है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, बट आल्सो ओन्स ट्रक्स, लेकिन उसके ट्रक भी हैं। ही इज दैट फर्म इज आल्सो हैविंग द ट्रक्स फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दी। तो वो जहाँ पे फार्मर की थ्रेशिंग हो रही है, जैसे व्हीट की है, जहाँ राइस की है, जहाँ से थ्रेशिंग हो रही है, तो वहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रही है। तो मतलब वहाँ से उसका माल जो लेके मंडी में आ रही है, तो दैट इज दी that type of integration is the which integration? This is the vertical integration. And in addition to trading in food grains, the firm may also be processing the grain
In addition to trading in food grains, the firms may also be processing the grains for making livestock feed. Livestock feed, which it sells to the livestock rears, which it sells to the livestock owner कर दो जहाँ, which it sells to the livestock owners or feed retailers. तो मतलब है कि अगर वो कोई फर्म जो है वो ये जैसे वीट लेके आगे उसका फीड बना रही है, तो वो फीड जो है वो उसको दे रही है जो इसके एनिमल्स के ओनर्स हैं, जहाँ उस फीड को वो सेल कर रही है फर्म. तो दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ दिस वर्टिकल इंटीग्रेशन. तो आगे लिख लो कि वर्टिकल इंटीग्रेशन लीड्स टू सम economies. Vertical integration leads to some economies in the cost of marketing. A vertical integrated firm has a advantage over the other firms. A vertical integrated firm has a advantage over the other firms. तो उसको कौन से एडवांटेज होंगे ओवर दी अदर फर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर मार्केट पावर. तो उसके पास जो मार्केट पावर है वो ज्यादा होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर मार्केट पावर, either in terms of source of supplies, or distribution, either in terms of source of supplies or distribution network. तो वर्टिकल इंटीग्रेशन रिड्यूसेस. तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या करेगी? वर्टिकल इंटीग्रेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ मिडलमैन. It reduces the number of middlemen in the marketing channel. Reduces the number of middlemen, क्योंकि वो खुद ही 2-3 काम कर लेगी ना फर्म. Reduces the number of middlemen in the marketing channel. It is of two types. तो जो मार्केटिंग इंटीग्रेशन है, जो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन जो है, ये दो तरह की है. वन इज बैकवर्ड. It is of two type, forward or backward. It is of two type, forward or backward, depending upon the stage at which the integration occur. So depending upon the stage at which the integration occur. So first is the forward integration. ठीक है ना. फॉरवर्ड का जैसे पता ही है कि आगे का फॉरवर्ड कंट्रैक्ट करते हैं, जैसे फ्यूचर का कोई काम करते हैं तो उसको फॉरवर्ड बोलते हैं. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. इफ ए फर्म अज्यूम्स अनदर फंक्शनिंग. फर्म जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगी? इफ ए फर्म अज्यूम्स. What is the firm integration? If a firm assumes another function of marketing which is close to the consumption function. If a firm assumes another function of a marketing which is close to the consumption function, it is a case of forward integration. It is a case of forward integration. For example, a wholesaler assuming the function of retailing.
ठीक है ना। तो मतलब अगर वो दो तरह का काम कर रहा है तो वो फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया कि पहले तो उसने होलसेल का, मतलब उसने परचेज की चीज को, जैसे व्हीट ग्रेन ही है, होलसेल का कि बड़े जो थी फार्मर से इन लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया। फिर आगे वो काम क्या कर रहा है, रिटेलिंग का। रिटेलिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम जहाँ पे जाते हैं करियाना की शॉप पे, तो वहाँ से कोई चीज़ लेके आते हैं, जैसे हम गेहूँ गए तो वहाँ से गेहूँ लेके आए, तो वो रिटेलिंग होगी। तो उसने मतलब दोनों काम कर रहा है वो, मतलब वो होलसेल का भी काम कर रहा है और रिटेलिंग का भी काम कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड का काम कर रहा है एक आगे का। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटेग्रेशन। ये फॉरवर्ड इंटेग्रेशन काम दो कर रहा है वो। ठीक है ना। तो जहाँ दो काम करेगा वो वहाँ पे वर्टिकल इंटेग्रेशन होगी। और देन इज दी बैकवर्ड इंटेग्रेशन, इसके उल्टा। तो बैकवर्ड इंटेग्रेशन में क्या होगा, दिस इन्वॉल्व्स ऑनरशिप, दिस इन्वॉल्व्स ऑनरशिप आर ए कम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ सप्लाई। दिस इन्वॉल्व्स ऑनरशिप आर ए कम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ सप्लाई। जैसे क्या हो गया, इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल व्हेन ए प्रोसेसिंग फर्म, व्हेन ए प्रोसेसिंग फर्म assumes the function of assembling, purchasing, assembling, purchasing the produce from village, assembling, purchasing the produce from village। तो ये कोई आपको लगा ये चीज क्या है, ये मतलब फॉरवर्ड है। ये देखो ये जो है, ये जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड का मतलब पहले क्या हुआ बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, कि पहले उसने मतलब विलेजेस से चीज को इकट्ठा किया है। जैसे दूध ही है, आप सुबह दूध की बात करते हैं कि जैसे डेयरी है, गांव में अलग अलग जगह पे डेयरीज हैं, मिल्क एनिमल्स हैं, तो किसी की डेयरी से, दूसरी डेयरी से, तीसरी डेयरी से, चौथी डेयरी से उसने मिल्क को इकट्ठा किया और फिर उसकी आके यहाँ सिटी में उसकी प्रोसेसिंग की। ठीक है ना। प्रोसेसिंग की मतलब उसकी दूध को से वो मक्खन बनाया, घी बनाया, ठीक है ना, पनीर बनाया, तो वो उसको बेचा। तो मतलब क्या हुआ, ये बैकवर्ड हो गया, पहले उसने इकट्ठा किया फिर बेचा है। तो जो पहले फॉरवर्ड वाला है उसमें पहले उसने कर लिया है, उसने होलसेल का काम किया फिर रिटेलिंग का किया है। तो ये है, दिस इज द डिफरेंस बैकवर्ड और फॉरवर्ड का। तो नेक्स्ट जो आपकी लास्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज दी कॉर्नो, आप लिख लो CON, कॉन ग्लोमीरेशन, CONGLOMERATION, कॉन्ग्लोमीरेशन, कॉन्ग्लोमीरेशन। दिस इज द थर्ड टाइप जो लास्ट है आपकी। ए कम्बिनेशन ऑफ एजेंसीज, इसके अंदर आप लिख लो द कम्बिनेशन ऑफ एजेंसीज और एक्टिविटीज, combination of agencies or activities not directly related to each other, combination of agencies or activities not directly related to each other, एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, related to each other, may when it operates, may when it operates, may when it operates under a unified management, आपस में इनका कोई नहीं है लेकिन फिर भी ये इकट्ठी हो जाती हैं। when it operates, may when it operates under a unified management be termed as conglomeration। इसके आपको एग्जांपल से आपको समझ आएगा। be termed as conglomeration। तो इसमें क्या है, एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्लोमरेशंस आर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। अब जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का आपने नाम सुना हुआ, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, तो ये आप ब्रैकेट में लिखो, विद इन ब्रैकेट फिर आ जाएगा समय, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स एंड सोप्स,
processed vegetables and soaps, comma, daily cloth and general mills, daily cloth and general mills, daily cloth and general mills ये दूसरा ग्रुप है। ये क्या काम करता है? क्लॉथ एंड वनस्पति, विद इन ब्रैकेट क्लॉथ एंड वनस्पति। फिर है नेक्स्ट बिरला ग्रुप, बिरला ग्रुप, फिर कॉमा टाटा जेके ग्रुप, बिरला ग्रुप, टाटा जेके ग्रुप एंड नेफर्ड, एंड नेफर्ड। नेफर्ड जो है ये नेशनल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, जो नेफर्ड ये मोस्टली अनियंस की जो है ट्रेडिंग को डील करती है, ये नेफर्ड है। तो ये जो है देखो, ये इनके काम अलग अलग हैं, दे आर हैविंग द डिफरेंट एक्टिविटीज, लेकिन जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो इसको हम कोनोग्लोमेरेशन कहते हैं, जब ये इकट्ठी काम करती हैं सब। तो दिस इज द कोनोग्लोमेरेशन, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ए, the systematic arrangement of a Venus column, नहीं ये चलो रहने दो, ये इसमें नहीं आएगा आपका। The conglomerate is involved in a number of, the conglomerate is involved in a number of different and frequently unrelated activities. The conglomerate is involved in a number of different and frequently unrelated activities। जो आपने मैंने ऊपर बताई हैं सारी unrelated activities हैं, लेकिन वो इकट्ठी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल the firm may be dealing in food grains trading, for example the firm may be dealing in food grain trading, comma, processing of horticulture products, comma, cloth milling। अब देखो सारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्म मे बी डीलिंग इन फूड ग्रेन ट्रेडिंग, प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, क्लॉथ मिलिंग, फिर क्लॉथ का भी काम कर रही है, सेलिंग एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, आप देखो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का भी काम कर रही है। तो एंड मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति, वनस्पति जैसे वनस्पति घी होता है, डालडा घी आपका, मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति। सच ए conglomeration of activities, such a conglomeration of activities serves as a means of, तो ये इतना जो काम कर रही हैं ये क्यों कर रही हैं? Why they are conglomerating all activities, such a conglomeration of activities as a mean of spreading the risk, as a mean of spreading the risk and helps in expanding the activities, and helps in expanding the activities to additional markets, helps in expanding the activities to additional market। मतलब ये जो कोलोमेग्रेशन का काम कर रही हैं, ये जो क्लॉथ का भी काम कर रही हैं, वनस्पति का भी काम कर रही हैं, तो ये सब क्या है कि रिस्क को स्प्रेड कर देती हैं। मतलब एक एक्टिविटी पे कंसंट्रेट नहीं करते, अगर एक एक्टिविटी से उनको लॉस हो रहा है तो दूसरी से प्रॉफिट हो जाएगा तो वो कंपनसेट हो जाएगा। तो ये है, दिस इज द कॉल दी कोलोमेग्रेशन। ये जो तीन तरह की आपकी डिफरेंट है, इसमें बाकी का है वो बाद में अगर करना होगा तो वो हम कर लेंगे। इसमें डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन है ना, तो वी विल कवर इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर व्हेनेवर वी विल हैव इट। तो ये था कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस इट। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग भी है एंड इट इज़ न्यू टू यू आल्सो, ठीक है ना। तो विद दिस वी एंड, अभी आपका नेक्स्ट तो नहीं है, यू डोंट हैव द नेक्स्ट लेक्चर, इट इज़ फ्री, फ्री है आपका लेक्चर। गरिमा मैम कैसे? गरिमा हाँ, मैम का। अच्छा अच्छा।